Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes. गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या ऑनेस्टली मुझे भी नहीं पता। कैबिन क्रू की बॉडी क्लॉक और इंडियन रेलवेज की टाइमिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। कब मंडे है, कब फ्राइडे है, कब ब्रेकफास्ट करना है और कब डिनर, सब मिक्स्ड हो चुका है भाई। वैसे एक बात बताऊं, लोगों को लगता है कैबिन क्रू की लाइफ फ्री वेकेशन, लग्जरी होटल्स और हर लेवर पे फुल ऑन साइट सीइंग। मुझे भी कभी कभी यही लगता है, पर फिर ड्यूटी रोस्टर देख लेती हूँ। और सोशल मीडिया ने तो अलग ही एक्सपेक्टेशन सेट कर रखी है। हर ट्रैवल व्लॉग में लोग सुबह 5 बजे सनराइज देखने जाते हैं, योगा कर रहे होते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट खा रहे होते हैं, और एक मैं हूँ जो पहले ही ये कैलकुलेट करती है कि मेरी बॉडी और दिमाग एक ही टाइम जोन में है भी या नहीं। एनीवे, इस बार डेस्टिनेशन है मॉरिशस। कितना एक्सप्लोर हुआ, कितना सिर्फ प्लान बना और कितनी बार मेरी बॉडी ने मेरे प्लान्स को इग्नोर किया, वो आप ब्लॉग में देख ही लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? मुझे ना लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है। अरे मॉरिशस गए थे, कितना घूमे। बहन पहले ये तो पूछ लो कितने घंटे मिले थे। लेवर सुनते ही लोगों को लगता है हम एयरपोर्ट से सीधा टूरिस्ट मोड पे चले जाते हैं। जैसे इमिग्रेशन पे एक काउंटर होता है, वर्क और वेकेशन, और हम बस वेकेशन वाला बटन दबा देते हैं। बट रियलिटी थोड़ी अलग होती है यार। लेबर में टाइम इतना अनप्रिडिक्टेबल होता है कि सुबह उठते ही सबसे पहला थॉट ये आता है कि आज मेरी बॉडी कॉपरेट करेगी या नहीं। और कभी कभी लगता है ना पूरा सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं, गूगल मैप्स भी कॉन्फिडेंस दे देता है, और फिर रियलिटी एकदम से हिट करती है और कहती है तुम इंसान हो, सुपर ह्यूमन नहीं। और कभी ऐसा होता है कि होटल का रूम ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। बेड को देखते ही लगता है यही कल्चर है, यही हिस्ट्री है, और आज के लिए यही डेस्टिनेशन भी। लेकिन ऑनेस्टली इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी में मज़ा भी है। कभी अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर मिल जाता है और कभी अनएक्सपेक्टेड नैप। दोनों ही कैबिन क्रू की लाइफ का पार्ट है। एक और बात बताऊं, मुझे लेवर्स इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये मुझे हर बार याद दिलाते हैं कि दुनिया कितनी बड़ी है यार। कभी एक दिन पहले मैं किसी और कंट्री या स्टेट में होती हूँ और अगले दिन ही किसी और बीच के सामने खड़ी होती हूँ। इतनी जल्दी सब कुछ चेंज हो जाता है कि कभी कभी खुद को भी अपडेट देना पड़ता है। हाँ, आज मॉरिशस में हूँ, और शायद इसी वजह से मैंने एक चीज सीखी है। हर लीवर को चेकलिस्ट की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। हर जगह को कवर करना जरूरी नहीं होता। कभी सिर्फ कुछ घंटे मिलते हैं, कभी थोड़ा ज्यादा। कभी सिर्फ होटल देख पाते हैं और तो कभी बीच। और ऑनेस्टली दोनों ही ठीक हैं। ऑफिस का एड्रेस रोज चेंज होना शायद नॉर्मल तो कभी नहीं लगेगा, और शायद इसी में इस जॉब का सबसे खूबसूरत पार्ट छुपा है। वैसे ना एक और मिसकंसेप्शन क्लियर कर देती हूँ। लोग सोचते हैं कैबिन क्रू की लाइफ में सबसे मुश्किल पार्ट फ्लाइट्स होती हैं। नहीं, सबसे मुश्किल पार्ट होता है डिसाइड करना कि लेओवर में सोना है, खाना है, घूमना है या कंटेंट बनाना है। और प्रॉब्लम ये है कि टाइम सिर्फ 2 चीज़ों के लिए होता है, चारों के लिए नहीं। कभी लगता है एक्सप्लोर कर लेती हो, फिर बॉडी बोलती है मैडम कल फ्लाइट भी है, तो थोड़ा तमीज से। और अगर सो जाऊं तो गिल्ट होता है कि इतनी सुंदर जगह आके रूम में ही रह गई। और अगर बाहर निकल जाओ तो वापस आके बॉडी बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन, अब रिकवर भी खुद ही करना। एडल्ट लाइफ का हर डिसीजन बेसिकली कॉम्प्रोमाइज ही तो है। वैसे मुझे तो जेन्युइनली जानना है, अगर आप मेरी जगह होते तो और आपको भी सिर्फ 20-22 घंटे का लेबर होता तो आप पहले क्या चूज करते? स्लीप, एक्सप्लोर, या सिर्फ रूम सर्विस ऑर्डर करके एसी के नीचे मूवी देखते?
5:15 as of now, according to Mauritius timing. And let's get ready. थोड़ा अच्छे दिखने लगते हैं and we'll just take photos and videos and vibe at the beach. मुझे तो लगता ही नहीं मैं सोती हूँ, मतलब उठ जाती हूँ ऐसे ही, जबकि मैंने सोया है 3.5 hours या आई डोंट नो स्लीप साइकिल का क्या हो रहा है. ओके पता नहीं फोटोज एंड वीडियोस आएंगे भी अच्छा या नहीं. सोची तो बहुत कुछ हो, फिर सोने में ही गुजार देती हूँ. I was telling this funny story that I had in my childhood, and till the date I did my college. मैं तो एस्ट्रोलॉजर से पूछती रहती थी, भले ही वो सच वो किस बातें सच हो ना हो, बट मैं स्पेशली पूछती थी मैं विदेश जाऊँगी ना भाई, विदेश जाना लिखा है या नहीं, क्योंकि ये तो ड्रीम है. इतना कुछ किया. Don't be obsessed. And वो उन्होंने बोला हाँ मेहनत करोगे तो जाओगे. मेहनत मैं हर फ्लाइट में कर रही हूँ. I think it's not that difficult also guys. But जब नहीं मिला था तब तो मैं सोचती थी कि कब यार कब मैं ऐसा लाइफ होगा जहाँ मैं आराम से, मतलब I don't have to think about it. बट हाँ मुझे इससे भी ज़्यादा ट्रैवल करना है. I mean like a number. Every other day has to include travel, which is still my dream, and still it hasn't come to reality till now, but I believe it's gonna happen. It's gonna happen. Believe it. तो जो भी है, अरे यार हमेशा ज़्यादा लगा लेती हूँ. सॉरी इतना ज़्यादा नहीं लगाना है मुझे आज. सॉरी मैंने उस लाइटिंग में देखा अपना चेहरा और मैं डर गई. क्या हो रहा है? Is it not blending properly? जब आपको खुद से अपनी शीशे में देखने की आदत हो तो फिर कुछ नहीं कर सकते भाई. ज़मीन वालों का समझ नहीं आनी. उसका मेरी हीरा आसमानी, मेरी हीरा आसमानी. ये हीरा आसमानी यही सब करती है, यही सब करेगी. ज़मीन वालों का समझ नहीं आनी, मेरी हीरा आसमानी, मेरी हीरा आसमानी. बस पूरा जा रहा है और ये मैं क्या कर रही हूँ यार. Make it make sense. Make it make sense. I don't know. I'm just going to the beach, doing nothing. But still, beach को भी लगना चाहिए. First impression मेरा अच्छा होना चाहिए ना. मुझे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा मगर फिर भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ. That's nice. Efforts, guys. मैं ज़्यादा नहीं कुछ करूँगी. नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा. I'm so irritated now.
जब मैं इरिटेट हो जाती हूँ मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। बाहर में जाए दुनियादारी, आई डोंट केयर। लोगों को लगे मेरा वीडियो एस्थेटिक है या नहीं, आई डोंट केयर। पता नहीं मेरा मेकअप भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँ? Okay guys, I have two options. I mean the bottom will be the same, but I'm gonna just change my top and I'll just look at myself which one is better. So let me get changed. This is the first outfit, guys. Yeah, I think I like this one Zada because I don't know. Okay, you. I think this is super cute. I'm late. That's what ladies do. They are always late. Going alone. फाइनली गाइस रूम से बाहर निकल ही गई और ऑब्वियसली जब तक मैं बीच पहुंची तब तक सनसेट ने मेरा वेट करना ज़रूरी नहीं समझा। सन भी बोला होगा मैडम इतना टाइम लगा दिया, मैं तो चलता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हर चीज़ गोल्डन आवर में ही अच्छी लगे ऐसा भी तो ज़रूरी नहीं है। थोड़ी सी लाइट बची थी और हमने बोला और सोचा जितनी है उतनी में ही कंटेंट बना लेते हैं। कैबिन क्रू की लाइफ ने एक चीज़ तो सिखा ही दी है, परफेक्ट कंडीशंस का वेट करोगे तो आधी चीजें कभी कर ही नहीं पाओगे। वैसे कैमरे पे जितना इजी लगता है ना उतना बिल्कुल है नहीं। एक पोज दो, कैमरा चेक करो, फिर दूसरा पोज करो, फिर हवा बाल उड़ा दे दिए, फिर दोबारा, और एंड में पहली वाली क्लिप ही अच्छी लगती है यार। वैसे मेरी शूटिंग भी चल रही थी या फिर स्ट्रगल बोलूं। मैं कैमरा सेट कर रही थी, एक शॉट लेती, फिर भाग कर जाकर चेक करती, फिर वापस आती। बेसिकली वन वुमेन प्रोडक्शन हाउस। तभी एक स्ट्रेंजर, आई मीन ही वाज आल्सो फ्रॉम मॉरिशस, वो आए और बोले डू यू वांट मी टू रिकॉर्ड इट फॉर यू। मैंने बोला येस प्लीज़। ऑनेस्टली उन्होंने इतनी पेशेंस से वीडियोस शूट किए कि मुझे लगा इनको असिस्टेंट डायरेक्टर का क्रेडिट तो दे ही देना चाहिए। Okay. Yeah. What's your name? My name is David. I'm from Mauritius, and you? I'm from India, Jharkhand. Okay, nice to meet. कभी कभी ना किसी जगह से सबसे अच्छी मेमोरी वो जगह नहीं होती, वहाँ के लोग होते हैं। एक छोटी सी हेल्प भी पूरा एक्सपीरियंस और अच्छा बना देती है। सो थैंक यू सो मच डेविड। वैसे एक बात तो मानी पड़ेगी, कैमरा जितना भी रिकॉर्ड कर ले, समंदर की आवाज़ और हवा वैसे ही कैप्चर नहीं होती जैसा उस मोमेंट पे फील हो रही होती है। तो चलो इतनी मेहनत करने से कंटेंट बना लिया है तो रिवॉर्ड तो बनता है। चलते हैं डिनर पे।